नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जीके जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बताइए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई थी भाई। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह डायबिटीज के उपचार में क्या होता है भाई? इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्योहार है भाई? तो ये असम का है। बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था 1919 में हुआ। कहां हुआ? अमृतसर में हुआ। 1939 में कांग्रेस छोड़ के बाद, यानी कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने यानी कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 ईस्वी में। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने? भगत सिंह ने की। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो तो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ रहने वाला था? तो वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। जयपुर कोई भी गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार क्या है? बैसाखी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चाणक्य कौटिल्य ने लिखी है। चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर स्थायी पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान है, जिसे उगते हुए सूर्य कहते हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल पूछे तो आम है भाई। राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पेड़ तो बरगद है। राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। यानी कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये अलग अलग है भाई। अगर अगर ये बात करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध किस शरीर से अंग से है? तो हृदय से है पेस मेकर का संबंध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो अभी राजघाट है। अगर पूछे लाल बहादुर शास्त्री की तो हो जाएगी कौन सी? विजय घाट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई से ठाणे तक चली। बंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था, जो बंबई से ठाणे तक चली थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो एक्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 की बात है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिक बेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं? 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? द हैग न्यूजीलैंड, द हैग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछ ले तो 10 जनवरी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 में, यानी कि राजभाषा, राजभाषा की बात कर रहा है, राजभाषा 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो भाई 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? तो रियो डी जेनेरो में खेले गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो भैंस की नस्ल है वो बहुत प्रसिद्ध है भाई। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है भैया। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। कहां पर? असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इस शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन से है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो भी चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, मैथिन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था भाई इसे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मारदंड था, उदंत मारतंड। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो एथेंस में हुई थी। एथेंस यूनान, यानी कि 1896 ईस्वी में हुई थी भी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनकोत बाई थी। पीलिया किस रोग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है वो लीवर या यकृत, जिगर, कलेजा, एक ही नाम है भैया, इसको प्रभावित करता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? लीवर है, जिगर है, कलेजा है, यकृत है। द्रव सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, ये कथन किस नियम को संबंधित है? तो ये पास्कल का नियम कहलाता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में मुख्यतः पाई जाती है ब्यूटेन गैस पाई जाती है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे भाई। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है जो सूर्य देव को समर्पित है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ वाला कहता है। सर्वग्राही की बात करें तो ये भी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग हो जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो भाई कितनी होती है? 30,000 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ताजमहल आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया नारा। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा था। राम किशन मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया था? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी पुस्तक। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है भाई।
फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिन थे, रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट इसका नाम है। सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि सॉरी महानदी पर स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे, चाणक्य कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो काठमांडू और नेपाल यानी कि काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश हैं दक्षेश में। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भाई 8 देश हैं दक्षेश में स्थित है। मुख्यालय पूछे काठमांडू नेपाल में है। भारत की तटरेखा की लंबाई 75-16 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में होता है अभ्रक का उत्पादन। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से इसका भी रोग होता है। विटामिन सी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाता? विटामिन सी भाई खट्टे फलों में पाया जाता है, इसकी कमी से इसका भी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जीके जीएस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।